बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी मरतबा इजाफा करके अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 74 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 54 पैसे हो गई है। नाज़रीन, हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे, मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। नाज़रीन, वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोलियम लेवी को भी शामिल किया गया है। पेट्रोल पर 10, हाई स्पीड डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है, जबकि दीगर इजाफा इससे अलग है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि हुकूमत गुज़िश्ता एक माह के दौरान पहले ही 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में बिल तरतीब 30, 29 और 24 रुपये का इजाफा कर चुकी है। तेल की कीमतों में नए इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई में भी मज़ीद इजाफे का खदशा किया जा रहा है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने हालिया महंगाई का ज़िम्मेदार एक बार फिर साबका हुकूमत को करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि इमरान खान की नालायकियों की वजह से आज पाकिस्तानी अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF से किए जाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया, जिसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, देखा जाए तो इस हमाम में सारे ही नंगे हैं सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जो अभी तक किसी भी सिलेक्टेड या फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि तनहा इन तमाम डाकुओं, लुटेरों और चोरों का बड़ी दिलेरी से मुकाबला करते हुए मुसलसल आगे बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, इससे पहले PTI की सिलेक्टेड हुकूमत भी कई जमातों के गठजोड़ के साथ हुकूमत में थी, तो अब इम्पोर्टेड हुकूमत भी उन तमाम जमातों पर मुश्तमिल है जो PTI हुकूमत में ओपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अवाम की हमदर्द बनी हुई थी, जो सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल महंगा होने पर भी महंगाई मार्च किया करती थी। मगर आज जब खुद हुकूमत में आए हैं तो एक माह में 3 मरतबा पेट्रोलियम बम गिराया जाता है, तो वो भी 30 रुपये तो कभी 29 रुपये, और उसी माह के आखिर में मुसलसल तीसरी मरतबा 25 रुपये का टीका लगा दिया जाता है। और कुछ ही दिन गुजरने के बाद अब फिर पेट्रोलियम मसनूआत में होशरबा इजाफा करके सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत के इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए PTI ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हुकूमत ने एक बार फिर रात की तारीकी में अवाम की जेब पर डाका मार दिया है। पूरी कौम इन डाकुओं के टोले से निजात के लिए 2 जुलाई को सड़कों पर आकर भरपूर एहतजाज करेगी। नाज़रीन, हकीकत यही है कि ये सभी खूनख्वार भेड़िए ही हैं। इनके दिखाने के दांत कुछ और होते हैं तो खाने के कुछ और ही होते हैं। यही PTI की सिलेक्टेड हुकूमत जब इक़्तिदार में थी तो खूनख्वार दरिंदों की तरह अवाम को चीरती फाड़ती हुई इस्लाम पर भी मुसलसल हमले करती चली गई। मगर आज जब इक़्तिदार हाथों से निकल गया है तो अब ये अवाम, मुल्क और इस्लाम की खैर ख्वाही की बातें करके अवाम को एक मरतबा फिर लॉलीपॉप देने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मगर अब अवाम इन तमाम बहरूपियों को पहचान चुके हैं। नाज़रीन, इधर वज़ारत ख़ज़ाना ने अपने इल्लामिये में ये भी कहा है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बावजूद और करेंसी की कदर में फ़र्क के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है और पेट्रोलियम लेवी को मरला वार आयद करने का भी फैसला किया है, ताकि अवामी गैरत को चेक किया जाए कि कहीं पाकिस्तानी अवाम की गैरत ईमानी तो नहीं जाग रही। और नाज़रीन, वज़ारत ख़ज़ाना का मज़ीद ये भी कहना था कि
पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके साथ यानी कि IMF के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक बढ़ाई गई हैं। हमने आपके साथ कोई भी नाजायज़ काम नहीं किया, बल्कि हम तो आपको आखिरी आरामगाह यानी कि कब्र तक पहुंचाने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। बस आपने हमारे आकाओं की जमहूरियत और इस्लाम दुश्मनी के साथ डट के हमारे पीछे खड़े रहना है। नाज़रीन, मगर अवाम ने भी अब इन अमरीकी गुलामों और उन इजरायली एजेंटों से जान छुड़ाकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हकीकी तौर पर काम करने वाली TLP का साथ देने का फैसला कर लिया है, जो इस वक्त पूरे आलम में कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर इस्लाम के निज़ाम की बात करते हुए पूरी दुनिया के मुसलमानों की यंग जनरेशन के दिलों में घर करती चली जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त न सिर्फ अवाम पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की नजरें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर और इस 27 साला नौजवान लीडर पर जिसको पूरी दुनिया हाफिज साद हुसैन रिजवी के नाम से जानती है।